बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी जो बिल्कुल अकेली और उसका अपना कोई न था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब कुछ ठीक था। जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह पीछे हट जाता, लेकिन जैसे ही अम्मा दोबारा झाड़ू लगाती तो आसमान अपनी हरकत फिर दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार फिर अम्मा को तंग किया। अम्मा ने ना आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से पीछे हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूत था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ ली थी। रस्साकसी शुरू हो गई और झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान के पास और नीचे वाला अम्मा के पास। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा ने फिर चिल्लाया, छोड़ मेरी झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, वह थक गई थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब तो वह झाड़ू के साथ अम्मा को भी उठाने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे उतार दे। आसमान ने, अम्मा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, लेकिन आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा कि चांद ने अम्मा की मदद की तो मैं हार जाऊंगा, क्यों ना मैं अम्मा को यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गईं। वह इतनी थक गई थी कि उन्होंने झाड़ू लेकर ही चांद पर बैठ जाना ठीक समझा। तब से आज तक अम्मा चांद पर ही बैठी हैं।